ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कम्युनिटी मेडिसिन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कुप्पुस्वामी स्केल क्या होता है। कुप्पुस्वामी कैसा नाम है ना, अजीब सा। तो ये स्केल है जिससे हम क्लासिफाई करते हैं सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस अर्बन और पेरी अर्बन एरियाज़ के अंदर। एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि रूरल एरियाज इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इस स्केल के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला, जो फैमिली का हेड है उसकी एजुकेशन क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, और पूरा परिवार मिलके मंथली इनकम क्या होती है। सो दिस इज़ अबाउट द कुप्पुस्वामी स्केल। इसके बाद में ये इस तरीके का डायग्राम दे रखा है। तो ये क्या है? ये शाकिर टेप है। इस शाकिर टेप का यूज़ करते हैं हम मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस को मापने के लिए, और अगर ये 11.5 सेंटीमीटर से कम आती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं SAM, सिवियर अक्यूट मेलन्यूट्रिशन। अक्यूट के अंदर क्या होता है? अक्यूट के अंदर वेस्टिंग देखने को मिलती है। वेस्टिंग का मतलब होता है वेट पर हाइट। ओके, वही क्रोनिक के अंदर बात करें तो क्रोनिक के अंदर स्टंटिंग देखने को मिलती है। ये किस तरीके का डिवाइस है? तो इसे कहते हैं हम हारपेंडन, हरपेंदर नहीं, हारपेंडन स्किन फोल्ड कैलिपर। इसके बाद में ये जो है, ये कोई वेट नापने की मशीन नहीं है। इट इज़ यूज टू मेजर हाइट अप टू 2 ईयर्स। इसे कहते हैं इन्फेंटोमीटर। उसके बाद में इस तरीके का अगर एपरेटस दिखे आपको तो ध्यान रखने से कहते हैं हम होरोक्स एपरेटस। इस होरोक एपरेटस की खासियत क्या है, किस लिए यूज़ करते हैं? तो एक निमोनिक है। समझो होरोक इज़ अ पर्सन हु इज़ अ वेरी डिमांडिंग पर्सन। तो इट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट क्लोराइड डिमांड। क्लोराइड डिमांड को कैलकुलेट करते हैं इससे। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है N मल्टीप्लाई बाय 2 ग्राम इक्वल टू 455 लीटर। अगर इस तरीके का डायग्राम हो तो समझ लेना ये क्या है, क्लोरोस्कोप है। और क्लोरोस्कोप का यूज़ करते हैं हम रेजिडुअल क्लोराइड को डिटरमाइन करने के लिए। एक नॉर्मल वाटर में रेजिडुअल क्लोरीन कितनी होनी चाहिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होता है 0.5 ppm, 0.5 ppm। अब देखो, लाल कुत्ते ने काटा, कोई लाल कुत्ता भी होता है क्या? तो ये है काटा थर्मोमीटर। इस तरीके का ये जो दिखता है इसे कहते हैं हम काटा थर्मोमीटर। कुत्ते ने क्यों काटा? क्योंकि मैं लो वेलोसिटी से भाग रहा था, तभी तो कुत्ता काटेगा। तो इसका यूज़ करते हैं हम लो वेलोसिटी ऑफ एयर को मेजर करने के लिए। अब घाव को ठंडा करना पड़ेगा। इसके अलावा कूलिंग पावर ऑफ एयर को मेजर करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। इसको कहते हैं हम ग्लोब थर्मोमीटर। इसका यूज़ करते हैं इफ़ेक्टिव टेम्परेचर को मापने के लिए। थर्मोमीटर है तो टेम्परेचर ही नापेंगे। ये भी थर्मोमीटर है, काटा थर्मोमीटर। ये सब पढ़ने के बाद में इस तरीके का ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसे कहते हैं हम स्लिंग साइक्रोमीटर। साइको नहीं, साइक्रोमीटर। इसका यूज़ करते हैं हम एयर ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए। इस तरीके का ये जो डिवाइस है इसे कहते हैं हम एनीमोमीटर। इसका यूज़ करते हैं एयर वेलोसिटी को मेजर करने के लिए। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन की। तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो CPR का मतलब होता है कपल प्रोटेक्शन रेट। कपल प्रोटेक्शन रेट शुड बी मोर देन 60%, ये ध्यान रखो। टू अचीव TFR मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ 2.1। ये दोनों कंडीशन आइडियल होती है। तो CPR होना चाहिए मोर देन 60% और TFR होना चाहिए 2.1। और नेट रिप्रोडक्टिव रेट की बात करें NRR, तो वो होना चाहिए इक्वल टू 1। ये देख लो, ये है कॉपर-D 380A। ए का मतलब हो गया आर्म्स, इसकी आर्म्स के अंदर भी है, ठीक है। ये 10 साल तक यूज़ कर सकते हैं इसको हम। वहीं ये है कॉपर-D 375 जिसे मल्टी लोड भी कहते हैं, इसे सिर्फ 5 ईयर तक यूज़ कर सकते हैं।
फीमेल कॉन्डम मेड अप ऑफ पॉलीयूरीथेन शुड बी रिमूव्ड विद इन 24 आवर्स। माला एन, एन का मतलब होता है निःशुल्क, ये निःशुल्क होती है। और माला डी जो होती है वो निःशुल्क नहीं होती है। माला एन के अंदर होता क्या है, LNG होता है 0.15 मिलीग्राम। इसके अलावा इथाइनिल एस्ट्राडायल होता है 0.03 मिलीग्राम। डंपा अंतरा के नाम से भी आती है यह, संतरा। तो 150 मिलीग्राम इंजेक्शन देते हैं। इट्स वैलिड फॉर 3 मंथ्स। हाँ, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इट इज़ एन एजेंट ऑफ चॉइस फॉर सिकल सेल एनीमिया एंड सीजर। अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया है और सीजर है तो उस कंडीशन में ये कॉन्ट्रासेप्शन एजेंट ऑफ चॉइस। ये क्या है, वियर फॉर 3 वीक्स एंड 1 वीक ऑफ। सो वी हैव रीड अबाउट द कॉन्ट्रासेप्शन। अब हम बात करते हैं किट्स की। ग्रे किट, ग्रे से याद रखो ग्रेट, क्योंकि इससे बहुत सारी जगहों पर इसका यूज़ करते हैं। यूरिथ्राइटिस में करते हैं, सर्विसाइटिस में करते हैं, पेनफुल स्क्रोटल स्वेलिंग वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। इसके अंदर होता क्या है, कौन कौन सी दवाइयाँ होती है ग्रे किट के अंदर, तो एजिथ्रा होती है और सिफिक्सिम होती है। अब बात करते हैं रेचल ग्रीन इज़ अ फीमेल, सो वजाइनल डिस्चार्ज। It can be fishy odor, it can be due to trichomoniasis and it can be due to candida. कैंडिडा का ट्रीटमेंट होता है फ्लूकोनाजोल। वहीं इन दोनों कंडीशन में हम मेट्रोजिल को यूज़ करते हैं। मेट्रोनिडाजोल जो होता है वो 7 दिनों के लिए देना पड़ता है, लेकिन अगर हमें स्टेट ट्रीटमेंट चाहिए, जल्दी ट्रीटमेंट चाहिए, तो हम मेट्रोनिडाजोल को रिप्लेस करते हैं सेक्निडाजोल को। ये क्या है, स्टेट ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, टेबलेट सेक्निडाजोल। अब बात कर लेते हैं हम इनकी नॉन हर्पेटिक अल्सर की। नॉन हर्पेटिक अल्सर, नो एलर्जी टू पेनिसिलिन। पेनिसिलिन से कोई एलर्जी नहीं है, मतलब पीस, पीस का मतलब हो गया वाइट किट। तो इसके अंदर बेंजाथीन पेनिसिलिन का यूज़ करते हैं और एजिथ्रल यूज़ करते हैं। लेकिन किसी को अगर पेनिसिलिन से एलर्जी है तो उसे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगी और वो नीला पड़ जाएगा। तो ये हो गई हमारी ब्लू किट, जिसके अंदर हम पेनिसिलिन नहीं देते हैं, टेट्रासाइक्लिन देते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन और एजिथ्रेल देते हैं। अब बात करते हैं हर्पेटिक अल्सर की, तो ये सबसे डेंजरस होते हैं, लाल रंग के होते हैं। तो किट भी इनकी लाल होती है और ट्रीटमेंट में हम एसाइक्लोवियर देते हैं। बी ब्लैक बूबो, बूबो से याद रखो बैड, मतलब ब्यूबो के अंदर एजिथ्रेल देते हैं और डी से डॉक्सी देते हैं। किट नंबर 7 होती है ये, ठीक है। येलो LOW, लोअर LOW यहाँ पे भी है, LOW यहाँ पे भी है, तो लोअर एब्डोमिनल पेन ड्यू टू PID। इसके लिए निमोनिक है हमारे पास DCM। DCM का मतलब हो गया डॉक्सीसाइक्लिन, सिफिक्सिम और मेट्रोनिडाजोल। किट नंबर कैसे याद रखेंगे, तो सपोज एक झंडा है हमारे पास, झंडा जो है वो ग्रे रंग का है, झंडा ग्रे रंग का है, फिर सबसे पहले हरा रंग आता है, फिर ऊपर वाइट आता है, फिर उसके अंदर नीला चक्र बना होता है, फिर लाल रंग आता है, फिर येलो है और फिर लास्ट में ब्लैक है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, डेवलपमेंट बच्चे को जन्म से ही शुरू हो जाता है, डेवलपमेंट बच्चे का जन्म से शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ देखी जाती है इसके अंदर। डेवलपमेंट के लिए पैसा और नॉलेज चाहिए होती है, तो इसके अंदर हम इनकम देखते हैं और नॉलेज देखते हैं। तो ये हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसके अंदर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इसका कंपोनेंट होता है, इसका कंपोनेंट होता है इनकम और इसका कंपोनेंट होता है नॉलेज। इसके अलावा PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इसमें हम क्या करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को एक्सप्रेस करते हैं। PQLI के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं हम एट द एज ऑफ 1, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर लिटरेरी रेट देखी जाती है और IMR मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखी जाती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है PUN + CUW + CM डिवाइडेड बाय 3। तो PUN का मतलब होता है पॉपुलेशन विच इज़ अंडर न्यूरिश्ड, CUW का मतलब होता है चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर हु आर अंडर वीट, एंड CM का मतलब होता है चिल्ड्रन डाइंग
बिफोर द एज ऑफ 5। तो यहाँ पे 5 साल की उम्र का काफ़ी महत्व है। अब हम बढ़ते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। तो देखो, ये रेडिएशन का निशान होता है, ये साइटोटॉक्सिक ड्रग का निशान होता है। और जब इस तरीके का निशान आपको देखने को मिले, बायोमेडिकल वेस्ट पढ़ते पढ़ते सिर घूमने लगता है, तो ये बायोमेडिकल हैज़ार्ड है या बायोमेडिकल वेस्ट है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी सी कम्युनिटी मेडिसिन।